ये बटन दबाया। ओ त्रिपाठी जी क्या दिखती है। अच्छी तो लग रही है। मिडिल क्लास घर की जो महिलाएं हैं ना, वो फिगर मेंटेन करने में रहती है। फिगर मेंटेन कैसे करेंगी? आप ये कहना चाहते हैं कि हम कभी दुबली हो ही नहीं सकते? तो ठीक है, हम आपकी ये चुनौती सबके सामने स्वीकार करते हैं और आपको दुबला होकर दिखाएंगे। सरला यहाँ आई क्या? कविता जी आपके यहाँ गई हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं आई। नहीं, वो भी नहीं आई हैं। सरला कहाँ गई थी, वो भी बिना बताए? राघव, अपने पापा से बोल दो कि हम दुबले होने के अभियान में जुट चुके हैं। बैठ बेटा राघव। पापा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, टेस्टी होगा, मंगाओ ना। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ठेले का खाना कभी नहीं खाया। बड़े भाई, पूरी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आई भी नहीं होगी। दो, ऑर्डर दो, ऑर्डर दो। भाई 2 बोतल पानी पहले दो। श्रीवास्तव जी, मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था दाल चावल की जगह ये ऊट पटांग चीज भी खानी पड़ेगी। मुझे तो तीखा भी लग रहा है, एकदम मसाले वाला। नहीं नहीं नहीं, ये भी मुझे भी नहीं चलेगा। ये खाना तो पड़ेगा, मजबूरी है। नमस्ते सर, मैं हूँ राजू, पहचाना आपने? 1 मिनट। देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लेना। तुम ही बताओ कि तुम कौन हो? वही राजू सर, जिसकी आपने बचपन में खूब सुताई की थी। आपने बोला था कि ठेले का खाना कभी मत खाना क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो मैंने ठेले का खाना छोड़ दिया था और आपको देखा तो बस नमस्ते करने आ गया। अच्छा, मैं चलता हूँ। बस अब बहुत हुआ, नहीं खाऊंगा। इससे पहले कि मेरा कोई दूसरा स्टूडेंट आए और मेरे सिखाए हुए आदर्शों को व्यंग बनाकर मुझको ही मार जाए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता बेटा जिसको ना करने की शिक्षा मैंने दूसरों को दी। ये लो श्रीवास्तव जी, तुम ही खाओ। अरे यार, ये हमारी पत्नियों ने हमारी क्या हालत कर दी है, कैसे खाएं? अरे बड़े भाई साहब, बड़े भाई, अरे सुनो सुनो। बहुत दर्द हो रहा है। चलिए ना सरला जी, धीरे से आ जाओ, संभल कर। चला नहीं जा रहा हमसे। तो पैर ने जवाब दे दिया है। अब बैठे कैसे? बैठे ना, आराम से बैठिए, हम सहारा देते हैं आपको। गुरु को दर्द हो रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। धीरे से। बहुत टाइट हो गए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, गर्म पानी से सेक कर लें क्या? त्रिपाठी जी, संभालो अपने आप को। देखो, आप भी संभालो। भाई, भूख के मारे बहुत चक्कर आ रहा है। चक्कर तो मुझे भी आ रहा है श्रीवास्तव जी, मगर अंदर अपनी पत्नियां हैं, उनको पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, अपना बैंड बज गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो जी, वो देखिए। वाह वाह, श्रीवास्तव जी मान गए। आपने क्या नाश्ता कराया, क्या छोले थे, क्या भटूरे थे। गजब का नाश्ता था, मजा आ गया। ये तो अपने इलाके कानपुर और लखनऊ का नाश्ता था। अच्छा, छोले भटूरे। देखना, कल मैं आपको चेन्नई का नाश्ता कराऊंगा। इडली सांभर, और मजा आ जाएगा। हिसाब लगा के देख लो। इडली सांभर, क्या कहने हैं। कविता जी, कैसी चल रही है तुम्हारी एक्सरसाइज? एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप सरला जी। आज पता चला कि व्यायाम करने से कितनी शक्ति और फुर्ती मिलती है। चलिए सरला जी, प्रोटीन शेक भी तो लेना है ना। बहुत गलत बात है, ऐसे किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। बेशर्म, निर्लज्ज, पापी, यहाँ क्यों चले आए? जानते हो ना तुम क्या आज हमारी हालत ठीक नहीं है, हमारी मजबूरी का फायदा उठाने चले आए ना।
देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, यहाँ से प्रस्थान करो और हमारे जीवन को जलेबी से जामुन मत होने दो। जाओ जाओ यहाँ से। जी कविता जी। ओह अरे सरला जी, शॉर्टो में कहना, हमारी हालत तो बहुत ही खराब है, सब दर्द हो रहा है, हमसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। अरे पिंकी आराम से ना। सॉरी, शॉर्टो में एक बात कहे ना आपसे सरला जी, वो कहे ना आप तो बहुत ही स्ट्रांग है, अभी काम करेंगे का हमारे लिए, हमें वो पिंकिया और श्रीवास्तव जी के लिए फुटबॉल कुकिंग कर देंगे आज का। क्या? नहीं नहीं, हम खाना नहीं बना पाएंगे। जैसी आपकी हालत है हूबहू हमारी भी हालत ऐसी है, बहुत दर्द हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, आज खाना ना बाहर से मंगवा लेते हैं, वही ठीक रहेगा। क्या बात कर रही हो मम्मी, बाहर का खाना कितना तेल और मसाले वाला होगा, और वो खा के बीमार होना है क्या? और सोचो सोचो, मैं बीमार पड़ गया तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? कविता जी, आज अगर अपने अपने पुत्री को खाना बनाना सिखाते होता ना तो कितना काम आता। राघव, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अध्ययन के बीच ना हम मसाले को आने देंगे और ना ही तेल को, हम बनाते हैं। मम्मी अब बैठो, आप बैठो, अब रहने दो, ठीक है ना? एक दिन तेल और मसाला वाला खाना खा लूंगा, कुछ बीमार नहीं पड़ूंगा मैं। ऐसे पुत्र, तेल मसाला ना खाओ तो ही अच्छा है। हमने ना अंकुरित मूंग और चने बना के रखे, दही के साथ मिलाकर खा लो। अरे पिंकिया, अरे हमने रानी बिटिया, इधर आओ ना, बैठो ना, कितनी प्यारी हो तुम। हम और श्रीवास्तव जी को कुछ नहीं बताओगे तुम? हाँ सरला जी, शॉर्टो में हम भी आपको एक बात कहे ना, आपको भी अपने बेटे को या प्रोफेसर साहब को कुकिंग वो सिखा देनी चाहिए थी, तो आज आपके भी काम आती। पर शॉर्टो में कहे ना, हम दोनों की फाइटिंग में से कोनो फायदा नहीं होने वाला है। वो कहा है ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। कहा है ना, हम दोनों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, एकदम एक दूसरे की सपोर्ट में। हाँ कविता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर उस परदेसी तितली की तरह बचना है तो इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। हम आपके साथ में हैं। अच्छा, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, आराम कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं। पिंकिया, आराम से। क्यों? कुछ नहीं बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। अब लेट जाओ। हाँ, अच्छा हम थोड़ी देर सोने जा रहे हैं, देखो क्या हमको कोई परेशान ना करे। ठीक है, कुछ ला। पापा, मम्मी तो सो गई। अरे लेटे लेटे कि बैठे बैठे? लेटे लेटे। लेकिन मेरी मम्मी तो बैठे बैठे ही सो गई। बताइए, यहाँ सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ रही है, बिल्ली के पीछे कुकुर दौड़ रहा है, और ये लोग हैं कि चद्दर तान के सो रही हैं। पिंकी बेटा, तू ही कुछ बना, बड़ी जोर की भूख लगी है। लेकिन पापा, मुझे तो सिर्फ चाय बनानी आती है। त्रिपाठी भाई, एक काम करो, चलो बाहर ही कुछ खा के आते हैं। नहीं, मैं बाहर का सड़ा गला नहीं खाऊंगा। अरे तो क्या भूखे ही रहोगे? अंकल, पापा, मेरे पास एक आइडिया है। बता। हमारे घर में खाना नहीं बना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों के घर में भी खाना नहीं बना होगा। मतलब पापा, हम क्यों ना किसी और के घर बिन बुलाए मेहमान बन के चले जाए? बेटा, आइडिया तो स्वादिष्ट है, मतलब बढ़िया है, लेकिन जाएंगे किसके घर? किसी के भी घर में बेशर्मों की तरह जाके खाने बैठ जाएंगे। बैठना पड़ेगा त्रिपाठी जी, बैठना पड़ेगा। वैसे भी उनके खाने का टाइम हो गया है, मैं कहता हूँ चल के बस खाने पे टूट पड़ते हैं। लेकिन कहाँ? अरे भाई, जहाँ मैं ले चलूं, और मुझे पता है कि मुझे कहाँ ले चलना है, आप सबको हिसाब लगा के देख लो। अरे हिसाब लगाने का टाइम नहीं, बस तुम तो खाना खिला दो। पता नहीं मेरी चप्पल कहाँ गई, ऐसा तो मेरे साथ मंदिर के बाहर होता था, आज पता नहीं क्यों हो गया। दादाजी, चप्पल यहीं होगी, रुको मैं ढूंढती हूँ। अरे नहीं मिल रही। दादाजी नमस्ते। हाय। हाय नहीं, अभी के लिए बाय। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं। लेकिन सुन तो, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है।
तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो। हाय, नमस्ते। अरे पिंकी बैठो। वैसे भी कहाँ हमें टाइम मिलता है। क्यों शक्ति, अपने ही घर समझो। भाई हाँ हाँ हाँ, जीते रहो जी। अरे पिंकी तू यहाँ? अरे मैं बैठे बैठे वहां सोच रहा था कि आखिर तू गई तो गई कहाँ। हिसाब लगा के देख लो। अच्छा अच्छा, आप पिंकी को ढूंढ रहे हैं? ढूंढते ढूंढते तो आया था माई इसे, लेकिन अब आपके दर्शन हो गए तो सोचा कि थोड़ी देर रुक के ही जाता हूँ। सर्दी पड़ गई है ना भाई? अरे श्रीवास्तव जी, आप यहाँ? मैं आपको ढूंढ रहा था। ये क्या बात है, सब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं और सब एक दूसरे को यहीं मिल रहे हैं। मैं भी अपनी चप्पल को ढूंढ रहा हूँ, वो भी यहीं मिलेगी। अरे वीर प्रताप जी, ढूंढने तो मैं आया था श्रीवास्तव जी को, लेकिन आप मिल गए ना तो सोचा थोड़ी देर रुक जाऊं। और सुनाइए क्या हाल है? ठंड बढ़ गई है ना? असल में मैं किराया देने के लिए श्रीवास्तव जी को ढूंढ रहा था। प्रोफेसर साहब, आप लोग तो एक ही घर में रहते हैं ना, तो फिर एक दूसरे को ढूंढ क्यों रहे हैं? यही तो कमाल की बात है ना भाई, कि अक्सर हम लोग रहते हैं एक घर में लेकिन मिल नहीं पाते। क्या बात है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन ये देर से आज खुशबू आ रही है। अरे शक्ति बेटा, जाओ जाकर देखो महाराज जी ने पुलाव बना लिया है ना, और उनको बोलो जल्दी से पैक कर दें। हाँ क्यों पैक? प्रोफेसर साहब, आज पूर्णमासी है और आज के दिन मैं मंदिर में भोग चढ़ाती हूँ और उसके बाद भिखारियों में भी बांट देती हूँ। राघव, तुम पिंकी को ना यहाँ से लेकर जाओ, हम लोग को ना सॉलिड लेट हो रहा है। और प्रोफेसर साहब जी, आप एक काम करिए, आप घर जाकर इन्हें किराया दे दीजिए। हाँ, हमें देर हो रही है। नमस्ते जी। चलिए जी। क्या लगता है श्रीवास्तव जी, अब हम लोगों को अपनी पत्नियों के आगे घुटने टेक देना चाहिए? टेक देना चाहिए, लेकिन टेकेंगे कैसे? अरे टेकना होगा, वरना वो दोनों पतली बाद में होंगी, हमारी हालत पतली पहले हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। क्या बात है लखू भाई, दूध में कुछ ज्यादा ही पानी मिला रहे हो आजकल? हाँ अरे क्या बात करे हो, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ जो हम दूध में पानी मिलाई। हम एक काम करते हैं, हम कल गैया को यही ले आते हैं आपके सामने और दूध निकालते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कल से गाय को आप यहीं लेकर आइए, ठीक है? जय राम जी। जय राम जी की। अरे अरे, रुको रुको रुको, ये सुबह सुबह ये तो तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, मैं इधर हूँ। भाई ओ कहा है ना भाई, 3 किलोमीटर जॉगिंग में करके आ रहे हैं ना, और अब वो घर जाके आधा कटोरी नाश्ता करना है बस, साथ में गर्म पानी, नींबू और शहद भी। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अचानक क्यों भाई? अरे नहीं भाई, वो कहा है ना हमको। कविता, मैं इधर हूँ। हाँ भाई, वो कहा है ना हमको परदेसी गुड़िया की तरह बनना है ना। अच्छा 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 भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये हालत क्या हो गई है तुम लोगों की? हाँ, वो दरअसल आदत नहीं है ना व्यायाम करने की, इसलिए थोड़ी सी गर्दन अकड़ गई है, बाकी सब ठीक है। हमको मायूं कमजोरी के कारण ना सब 3-3 नजर आ रहा है, और आप भी हमको 3 ही नजर आ रहे हैं, और ऐसी हालत में घर में जाके हमको खाना भी बनाना है। वो कहा है ना, कल हम बना नहीं पाए तो सारे घर में भूखे ही झटक गए। क्या बात है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन ये देर से आज खुशबू आ रही है। देखो तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ भिजवाती हूँ। सच्ची? धन्यवाद। ये चलिए फिर। हाँ, आराम से जाना। हाँ, पकड़ के। हाँ, देखा आपने,
हाँ देखा, तभी तो ये हुआ क्या देखा? जो आपने दिखाया। मैंने क्या दिखाया? अरे वही जिसे देखकर सरला और कविता दोनों ने हमें देखा। अरे महाशय, मैं वो सब नहीं कह रहा था। तो फिर? मैं तो ये कह रहा था कि सुबह सुबह दोनों निकलनी फिर से। अपने पतियों की तो किसी को परवाह ही नहीं है। हिसाब लगा के देख लो। वहाँ वहाँ उस तरफ आइए। धीरे से। शॉर्टवा में ही कहेंगे कि तीनों सिरेबास्तव जी में से ना एक भी सिरेबास्तव जी को हमारी परवाह नहीं है। यहाँ गर्दन अकड़ी हुई है और इन्होंने जिद पकड़ी हुई है। एक बार को झूठे मुंह पूछ भी नहीं सकते कि मैं ऊपर की तरफ क्यों देख रही हूँ। गर्दन अकड़ गई है लेकिन घमंड टूटने का नाम नहीं ले रहा है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये नहीं होता कि कह दें कि बस कीजिए आप, मैं सब संभाल लूंगी। बाढ़ में जाइए डाइटिंग वाइटिंग। अंकल, दादी ने आप लोगों के लिए महाराज जी भेजे हैं खाना बनाने के लिए, वो भी एकदम सॉलिड वाले। देखा श्रीवास्तव जी, इसका मतलब है इन दोनों ने हमारी इज्जत का जुलूस वहां भी निकाल दिया है। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था कि इन्हें भेजा जाए। क्या करें, दादी पड़ोसी धर्म निभा रही है ना, तो उनसे आप लोगों की हालत देखी नहीं गई, इसीलिए। अच्छा किया जो बचने देवी ने इन्हें भेज दिया यहाँ पर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उन्हें क्या लगता है कि हमें किसी की मदद की जरूरत है? एक तो मैं किसी काम का बेड़ा उठाता नहीं हूं, और अगर उठा लिया तो पूरा करके रहता हूं। वैसे बचनी जी को धन्यवाद दीजिएगा और कहिए कि हमें खुद खाना बनाना आता है। बेटा राघव, अपनी मम्मी से बोल दे कि हम खाना बना भी लेंगे और उन्हें खिला भी देंगे। और हाँ, सेम टू सेम अपनी कविता आंटी को भी बोल देना कि हम लोग अपना काम स्वयं कर लेंगे, किसी पर निर्भर नहीं है। हिसाब लगा के देख लो। अरे पढ़ा क्या? पापा, हाँ। पापा पहले पोहे डालिए और फिर उसके बाद आलू डालिए। हैं? ये पहले बोलना था ना, मैंने आलू पहले डाल दिए। कोई बात नहीं, रुक जा। ये है पोहा, आगे पढ़। पापा मसाले अच्छे से भुनिएगा। मसाला, ये रही हल्दी, ठीक है। ये दूसरा डब्बा खाली। कोई चीज इस घर में जगह पे रहती नहीं। मसालों का डब्बा खाली। ये तेल, ये देखो तेल का डब्बा खाली। अब ये मैं कहाँ से बनाऊं? पापा तेल तो बड़े डिब्बे में, जिसमें से मम्मी तेल डालती है। आपको इतना भी नहीं पता? तू और तेरी मम्मी को ही सब पता है, जैसे मुझे पता ही नहीं। मैं जानता हूँ, वो रखा है तेल का डब्बा। हाँ। ये है ना, कई बार मैंने अपने हाथ से खोल के दिया हूँ डब्बा। देख ऐसा खोलते हैं। पापा क्या कर दिया आपने? तेल गिरा दिया। महिलाओं को क्या लगता है कि हम जैसे मर्द ये कपड़ा धोने का काम नहीं कर सकते? सिखा दूंगा मैं कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है। हिसाब लगा के देख लो। पापा आपका फोन बज रहा है। हाँ हाँ, फोन बज रहा है। देख बेटा, शायद दुकान का फोन होगा। मुझे क्या पता कहाँ से आवाज आ रही है, यहीं कहीं होगा। पापा, आवाज वहां से आ रही थी। मम्मी से कुछ सीखिए कि पैंट धोने से पहले जेब चेक करनी चाहिए। क्या पापा? अब ज्यादा मत बोल, पोछा लगा। बड़ा आया पोहा बनवाएगा। बेटा तेरी मम्मी के आने से पहले पहले जल्दी पोछा लगा। सुन, तेरी माँ को बिल्कुल मत बताना।
कुछ जल रहा है। आलू तो नहीं जल रहे। जल गए। अब नाश्ता क्या करेंगे? देख बेटा मनन, जिंदगी में हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है। दोपहर का 1 बज गया, अब नाश्ते का टाइम गया। चलो अब खाने की तैयारी करते हैं। चल पढ़कर बता अब मैं क्या क्या उठाऊं। मन तो बहुत कर रहा है कि हम नाश्ता और खाना दोनों बना दें, लेकिन क्या करें, हमने इनको चुनौती दी है, उसे भी तो पूरा करना ही होगा।